हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर ली हैं। आज की हमारी क्लास होगी जिसमें हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या होते हैं इनके बारे में, क्या अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी हैं उनका क्या यूज़ है, वो सब कुछ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, डिटेल में जानना है सभी कुछ, तो आपको मेरी प्रीवियस क्लास को अच्छे से देखना पड़ेगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या क्या हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसको देख लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया था आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बता दिया था, एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस भी हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। और यहाँ पर मैंने इस क्लास में बताया था आपको कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये जो प्रीवियस 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने जो पढ़ी हैं उन पर बेस्ड कैसे कैसे सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है, कैसे आपको इन थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, तो मैंने बताया था आपको कि कैसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। क्योंकि मैथ्स, मैंने बताया, हमेशा बताती हूँ, मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आपको आता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, गुड, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आपको सोल्यूशन करना है, उन जो थ्योरम्स को आपने पढ़ा है, उन जो कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है, वो आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सब आपको प्रैक्टिस सिखाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। आज की क्लास में हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, और यहाँ पर हम इसमें इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, जहाँ पर हम रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके, तो हम आ गए हैं अपने आज के टॉपिक रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो भाई, इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और 9th क्लास में डिटेल में बताया गया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या होता है एक्चुअली में। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स किससे मिलकर बने हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल और इरेशनल से बनकर जो एक हमारा सेट तैयार होता है, नंबर्स का एक कलेक्शन सेट तैयार होता है, वो कलेक्शन क्या होता है, वो हम कलेक्शन को ही कहते हैं अपना रियल नंबर। ठीक है, तो आज से समझ में आ गया कि हम रियल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब अपना चलते हैं हमारा कि रेशनल नंबर क्या होता है एक्चुअली। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, P बाई क्यू। अब ये P और Q क्या है मैं बताती हूँ। P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, पी क्यू कैसे होने चाहिए, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और एक कंडीशन और है कि क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है हमारी रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू को हम कभी, अब ये क्या है, क्यू को हम जीरो क्यों नहीं लिख सकते, क्यू को हम जीरो इसलिए नहीं लिख सकते कि हम कोई भी नंबर के नीचे अगर हम जीरो लगाते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके की वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है जीरो, वो नहीं लिख सकते। क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता। क्या पी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पी का वैल्यू जीरो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बट क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स 0/2 ऐसे तो लिख सकते हैं, आंसर जीरो आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम इसको तो लिख सकते हैं। तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखती 2/3, 4/3,
4/8, 4/7, 2, 1, 3/8, ये सारे ही एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। अब भाई सब सोचेंगे कि 2 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख भी तो सकते हैं ना, होते हैं बट हम लिख सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, अगर हम इसके नीचे अपॉन में 1 लगा दें, इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गया, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 हो गया, कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं या हो। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहेंगे उनको, वो नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं या हम लिख सकते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स की कहानी खत्म हो गई है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपने इरेशनल नंबर पर चलेंगे, बट इरेशनल नंबर से एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेशनल नंबर के टाइप होते हैं। देखो, सबसे पहले एक जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गई। अब चलते हैं इरेशनल। इरेशनल में डेफिनेशन क्या बनती है कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होते हैं। सीधी सी बात क्या है कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उनको कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। अब इसको समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने रेशनल नंबर समझ लिया। रेशनल नंबर क्या, वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी हमें और डिटेल में समझना है रेशनल और रेशनल के बारे में। क्या, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग वैल्यू, पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिकरिंग भी साथ में। अब ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं है तो ऊपर से चला गया। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। कोई भी अगर मैं किसी को डिवाइड कर दूँ, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं अब 1/2, तो 1/2 का वैल्यू आता है 0.5। ठीक है, ऐसे ही कोई और वैल्यू ले लेते हैं जिसका वैल्यू हो सकता है 0.82 आ रहा हो, जिसका वैल्यू आ रहा हो 0.342 आ रहा हो, इसका वैल्यू आ रहा हो 4.8132, इस तरीके से वैल्यू आ रहे हैं। तो ये डिवीजन किस, देखो जब भी हम कोई नंबर को दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे वे हो सकते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है कि हमारी कैसी रेशनल नंबर, मतलब कैसा हमारा डिवीजन है, उसी डिवीजन पर डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो इस रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर हमारा जो वैल्यू है वो 0.5 आ रहा है, 0.5 आ गया, दैट इज द आंसर। तो दैट मीन्स आपको समझ आ रहा होगा कि रिमाइंडर क्या बच गया होगा, 0 हो गया होगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट डिविजिबल हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। और क्या हो गया, इसमें जो हमारा डेसिमल था वो डेसिमल कैसा, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इस जो सिचुएशन बनती है, सारी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इन सारी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये सारे जो नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई है और ये फिक्स नंबर आ गया है, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी, अगर इनकी जो भी वैल्यू आ रही है, ये जो हमारे एक्सपेंशन है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं। और क्या रियल नंबर्स में आता है, और रियल नंबर्स में आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भाई क्या होता है, मैंने बताया, टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाए, फाइनल आंसर आ जाए हमारा। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जहां पर इसका अपोजिट, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 ना बचे। रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। और रिपीटिंग मतलब जो इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिकरिंग वर्ड। रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों ही वर्ड कैसे हैं, रिपीट होता है, मतलब डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1/3 को डिवाइड कर दीजिए, तो आप सुबह से शाम तक करते रहेंगे तो क्या आएगा, 0.333333 और कहाँ तक 3 आता ही रहेगा। सुबह से शाम तक कितने टाइम भी आप करते रहेंगे, डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। और रिपीट डिजिट कैसी होगी, रिपीट होती रहेगी, यानी कि हर बार 3333 आता रहेगा।
ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा है। रिपीटिंग, दैट मीन्स टर्म जो हमारा डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर फिर से समझ लेते हैं क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ये दोनों टाइप्स हमारे अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बनेंगे तो हम इनको कहेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, अभी तीसरी कंडीशन सोच कर देखिए कि तीसरी कंडीशन भी तो बन सकती है ना। तीसरी कंडीशन क्या है, आप कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भी तो एक कंडीशन होती है भाई, हम कोई दो नंबर को डिवाइड कर दें और दो नंबर का डिवाइड में कभी भी टर्मिनेटिंग हो, मतलब कभी भी हो सकता है रिमाइंडर जीरो बच रहा हो, ठीक है। कभी हो सकता है कि रिमाइंडर जीरो ना बच रहा हो तो फिर ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। कभी हो सकता है क्या कि एक ऐसी वैल्यू आ रही हो जहां पर वो डिजिट को रिपीट भी नहीं कर रहा और रिमाइंडर जीरो भी नहीं बच रहा, ये भी तो एक कंडीशन हो रही। और यही एक कंडीशन जब बनती है इसको हम कहते हैं इर्रेशनल की कंडीशन। इसे ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ऐसा नंबर कैसे होगा, ऐसा नंबर जैसे कि आपने सुना होगा पाई का वैल्यू क्या था 3.14, और ये क्या खत्म हो जाता है, ये आता ही रहता है और आता ही रहने में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। हर बार एक न्यू डिजिट आएगी और क्या होती है सब पता नहीं होता है कि कौन सी डिजिट आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारी डिजिट है, जैसे कोई भी आंसर ले लेते हैं 2.145326 इस तरीके से डिजिट आती रहेंगी, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा है, नॉन रिपीटिंग यानी कि डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ये तीसरी कंडीशन जो बनती है हम इसमें कहते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आई होप रेशनल और इरेशनल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। ओके, तो समझ आ गया रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल कोई नंबर कैसे है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में, क्योंकि प्रूफ पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का हमारी सीबीएसई में आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ओके, थैंक यू एवरीवन।